नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। और इस लिस्ट में सबसे बड़ी बात यह है कि ज़्यादातर वही कैंडिडेट्स हैं जो 2019 के चुनाव में बीजेपी को जिताने में अहम रोल जिन्होंने निभाया था। एक बार फिर से उन्हीं जिताऊ कैंडिडेट्स पर बीजेपी ने भरोसा किया है। 195 लोगों की लिस्ट में सिर्फ 4 नए चेहरे हैं। यूपी से सिर्फ 4 नए चेहरे इस लिस्ट में हैं। बाकी ज़्यादातर वही पुराने चेहरे हैं जो बीजेपी को जिताते आए हैं। भले ही बीजेपी कहती हो कि युवाओं को ज़्यादा भागीदारी देंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जो नई लिस्ट जारी हुई है, जो पहली लिस्ट जारी हुई है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। उसमें वही सब पुराने नेता हैं जो बीजेपी के दिग्गज नेता कहलाते हैं, जिनका अपने क्षेत्रों में बोलबाला है और जो जीत की गारंटी हैं। उनको टिकट देना ही मतलब जीत की गारंटी है। और यही वजह है कि मोदी कहते आए हैं कि मोदी मतलब जीत की गारंटी। और ये जो पहली लिस्ट आई है, इसमें भी ज़्यादातर कैंडिडेट भी जीत की गारंटी ही हैं। फिर वो चाहे खुद पीएम मोदी हों, राजनाथ सिंह हों, अमित शाह हों, इसके अलावा शिवराज सिंह हों, ऐसे बहुत से नेता हैं जिनके नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। वहीं अगर बात करें महिलाओं की, तो इस लिस्ट में सिर्फ 27 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया है। आधी आबादी की भूमिका इसमें सिर्फ 27 तक ही सीमित कर दी गई है। अलावा 57 ओबीसी कैंडिडेट हैं, 27 एससी कैंडिडेट हैं, 18 एसटी कैंडिडेट हैं और 47 यूथ कैंडिडेट हैं। यूथ जो देश की बहुत बड़ी आबादी है। अक्सर मोदी अपनी रैलियों में कहते रहते हैं कि देश की ताकत युवा है, युवा ही देश को बढ़ाएगा, युवा ही देश को संवारेगा, युवा ही देश को उन्नति के शिखर पर ले जाएगा। लेकिन जब चुनाव की बात आती है, जब विकास की बात आती है, जब बात आती है कि युवाओं को आगे बढ़ाया जाए, तब उसको बैक फुट पर ढकेल दिया गया है, जिसका जीता जागता उदाहरण ये पहली लिस्ट है, जिसमें युवाओं को बहुत कम भागीदारी दी गई है और बुजुर्ग नेताओं पर फिर से दांव खेला गया है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती है कि वो किसी तरह का कोई रिस्क ले जिसका परिणाम लोकसभा चुनाव में उसे भुगतना पड़े। क्योंकि पिछले चुनाव में कई ऐसी सीटें थीं जिस पर उसे हार का सामना करना पड़ा था। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर की है, जो हारी हुई सीटें थी पिछली बार की, उसमें ज़्यादा लोगों को रिपीट नहीं किया गया है। उसमें सभी नए लोगों को लगभग जगह दी गई है और उन पर दांव लगाया गया है। तो आइए पहले बात कर लेते हैं बीजेपी के उन बुजुर्ग नेताओं की जिनको एक बार फिर से मौका दिया गया है। मथुरा से हेमा मालिनी जी, जिनकी उम्र करीब 72 के करीब है, उनको एक बार फिर से टिकट दिया गया है। वहाँ के लोगों का तो कहना है कि हेमा मालिनी मथुरा में कम और मुंबई में ज़्यादा रहती हैं। इसके बावजूद बीजेपी ने उन पर दांव खेला है, क्योंकि उसका मानना है कि हेमा मालिनी बड़ा नाम है, बड़ा फेम है, ऐसे में जीत तो पक्की है। इसके अलावा लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को फिर से टिकट दिया गया है और वो भी जीत की गारंटी ही मानिए, क्योंकि पिछले बार भी राजनाथ सिंह ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की थी और एक बार फिर उन पर लखनऊ की बागडोर उन्हीं को सौंपी गई है। इसके अलावा गांधीनगर से अमित शाह जी हैं, जहां से जीत पक्की है। काशी से तीसरी बार पीएम मोदी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी जी हैं। इसके अलावा डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल जी हैं, जो एक दिन के सीएम भी रहे थे और कभी कांग्रेस के दिग्गज नेता हुआ करते थे, लेकिन अब बीजेपी में है और उनको भी एक बार फिर से सांसदी का टिकट मिल गया है। और इन सब के अलावा मध्य प्रदेश के मामा शिवराज जी, जब अभी विधानसभा चुनाव हुए थे तो उनको मुख्यमंत्री जब नहीं बनाया गया था, उस पर काफ़ी हो हल्ला हुआ था। खबरें आई थी कि शिवराज जी नाराज़ हो गए हैं, पार्टी छोड़ सकते हैं, पाला बदल सकते हैं। कोई कह रहा था कि उनको दक्षिण भारत के में भेज दिया जाएगा, वहाँ पर वो बीजेपी के संगठन को संभालेंगे, वहाँ पर वो जाकर बीजेपी के संगठन को और मजबूत और संवारेंगे। लेकिन उसका भी डैमेज कंट्रोल कर दिया गया है और उनको विदिशा से लोकसभा का प्रत्याशी बना दिया गया है। अब मामा भी सांसद बन के हो सकता है आगामी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बनेंगे। इन सब के अलावा सबसे बड़ा जो परिवर्तन किया गया है वो दिल्ली में किया गया है। दिल्ली में 4 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने नए प्रत्याशी उतारे हैं। सिर्फ मनोज तिवारी ही ऐसे हैं जो अपनी सीट बचा पाए हैं और उनको एक बार फिर से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है और वो उत्तरी पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। और एक और बड़ा नाम है, वो है बीजेपी की दिग्गज नेता रही सुषमा स्वराज की बेटी
बांसुरी सुराज को नई दिल्ली से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा कौशल किशोर को महाराजगंज से फिर से लोकसभा का टिकट दिया गया है और दिनेश लाल निरहुआ, जी हाँ, दिनेश लाल निरहुआ को आजमगढ़ से टिकट दिया गया है। भोजपुरी स्टार हैं और बताया जा रहा है कि ये जो भी वहाँ से सपा का उम्मीदवार होगा उसको ये हराने की कुव्वत रखते हैं। अब अगर अखिलेश यादव से ही आमना सामना हो जाए तो बात अलग है, क्योंकि पिछले चुनाव में भी शायद ये अखिलेश के खिलाफ ही उतरे थे लेकिन हरा नहीं पाए थे, लेकिन इस बार फिर इनको आजमगढ़ से ही उतारा गया है। इन सबके अलावा जो पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी को पत्तनमतिट्टा से टिकट दिया गया है। ए.के. एंटनी कभी कांग्रेस के दिग्गज नेता होते थे और रक्षा मंत्री भी देश के रह चुके हैं। उनको भी उनके बेटे को बीजेपी ने टिकट दिया है। इसके अलावा यूपी के जो 51 नामों की घोषणा हुई है अभी पहली लिस्ट में, 51 सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की, उसमें 47 प्रत्याशी वही हैं जो पिछली बार यानी 2019 में भी चुनाव लड़े थे और जीत दिलाई थी। क्योंकि इस बार यूपी में बीजेपी का जो नारा चल रहा है वो चल रहा है 75 पार, 80 में 75 पार। ऐसे में 80 में 75 पार करना है तो फिर हर सीट पर ऐसे कैंडिडेट उतारना होगा जो बीजेपी को प्रचंड जीत दिला सकें। यही बात है और यही तरीका बीजेपी ने अपनाया है कि उन्हीं प्रत्याशियों को इस बार भी मौका दो जो जिताने की क्षमता रखते हों, क्योंकि नए कैंडिडेट पर बीजेपी कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहती है। और वैसे भी इस बार बीजेपी का नारा चल रहा है इस बार 400 पार। जो 400 पार का मतलब यही है कि ऐसे कैंडिडेट को उतारा जाए जो जीत की गारंटी हो, जो जीत का विश्वास हो और जिनका नाम ही अपने आप में जीत हो। इसीलिए बीजेपी ने न यूथ को भी किनारे लगा दिया, आधी आबादी को भी किनारे लगा दिया। भरोसा किया है तो सिर्फ अपने बुजुर्ग, ताकतवर और दिग्गज नेताओं पर जो अब तक बीजेपी को सींचते आए हैं, जिन पर मोदी को पूरा भरोसा है। और यही वजह है कि एक बार फिर से बीजेपी ने बुजुर्ग नेताओं पर दांव खेला है। फिर चाहे वो 70 के करीब हों, 65 के पार हों, 70 पर पहुंचने वाले हों, लेकिन टिकट उन्हीं नेताओं को दिया गया है। एक चीज़ और सामने निकल के आई है कि ऐसा बहुत कम होता है कि लोकसभा स्पीकर को भी लोकसभा के चुनाव में उतारा जाए, लेकिन बीजेपी ने ओम प्रकाश बिरला जी जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनको भी टिकट दिया है। वो कोटा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। सदन के स्पीकर ओम बिरला जी इस बार कोटा से चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार भी लड़े थे और जीते थे, एक बार फिर से उन पर बीजेपी ने दांव खेला है। बीजेपी ने जो अपनी पहली लिस्ट जारी की है इसमें इन्होंने अपने सहयोगियों को कितनी सीटें दी हैं ये भी आपको बताते हैं। अगर बात यूपी की करें तो बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी है ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा और राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी की पार्टी जो हाल ही में बीजेपी के साथ हो गई है और एनडीए का हिस्सा बन गई है, और अपना दल, इन सभी को बीजेपी ने 5 सीटों में समेट दिया गया है। जी हाँ, आरएलडी को 2 सीटें दी गई हैं, बागपत और बिजनौर की सीट। वहीं अपना दल सोनेवाल को भाजपा ने मिर्ज़ापुर और रॉबर्ट्सगंज की सीटें दी हैं। इसके अलावा जो संजय निषाद की पार्टी है, निषाद पार्टी, उनके जो कैंडिडेट हैं उनके बेटे को इस बार बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, प्रवीण निषाद को, लेकिन वो बीजेपी के ही सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और उनको संत कबीर नगर से उतारने की तैयारी बीजेपी ने की है। वहीं ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद जो हैं उनको घोसी से प्रत्याशी बनाया है, उनको 1 सीट मिली है। निषाद पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा को 1 सीट मिली है, जबकि अपना दल सोनेवाल और आरएलडी को 2 सीटें दी गई हैं। वहीं जब आरएलडी इंडिया गठबंधन में थी तो अखिलेश ने 5 सीटें दी थी, 5 सीटें, और कहा जा रहा था कि मुजफ्फरनगर की सीट नहीं मिली थी इसलिए जयंत चौधरी नाराज हो गए थे और छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए और अब एनडीए का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन एनडीए में जाने के बाद उनको कितनी सीटें मिली हैं? 2 सीटें, बागपत और बिजनौर। लेकिन यहाँ उनको 2 सीटें भी आराम से कबूल हैं। और एक और चीज़, ये जो लिस्ट जारी हुई इससे कुछ घंटों पहले ही जयंत चौधरी ने जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात की थी और एनडीए के सदस्य अब वो भी बन गए हैं, जिसके बाद इन सीटों का ऐलान हुआ तो 2 सीटें आरएलडी के खाते में गई हैं। इसके साथ ही बीजेपी में हाल ही में शामिल हुए रितेश पांडे जो बीएसपी सांसद थे, उन्होंने पाला बदलकर अब वो बीजेपी में आ गए हैं और उनको भी बीजेपी ने अंबेडकर नगर से एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया। इससे पहले भी वो अंबेडकर नगर सीट से ही जीते थे, तो उनको
बसपा छोड़कर बीजेपी में आने का इनाम भी मिला है और उन पर भी बीजेपी ने दांव खेला है। इन सब के अलावा जो भाजपा के 51 नामों की पहली सूची में 4 नए चेहरे शामिल हुए हैं, इन सभी को हारी हुई सीटों पर जगह दी गई है। मतलब जो सीटें बीजेपी ने हारी थी उन्हीं पर नए कैंडिडेट उतारे गए हैं। इसके अलावा जीती हुई सीट पर बीजेपी ने कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया है, उन्हीं उम्मीदवारों को उतारा है जो उसको जीत दिलाते आए हैं। तो जो हारी हुई सीटों पर उतारा है उसमें अम्बेडकर नगर में बसपा छोड़कर जो बीजेपी में शामिल हुए रितेश पांडे को प्रत्याशी बनाया है। जौनपुर से कृपा शंकर सिंह को बनाया है। नगीना जो सुरक्षित सीट है वहाँ से ओम कुमार और श्रावस्ती से साकेत मिश्रा को टिकट दिया है। ये चारों बीजेपी के नए चेहरे हैं। वहीं और जो कृपा शंकर हैं ये पहले कांग्रेस सरकार में महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं और अब महाराष्ट्र भाजपा के उपाध्यक्ष हैं। संभालते ये महाराष्ट्र की बीजेपी हैं, लेकिन टिकट इनको मिला है यूपी के जौनपुर से। रहने वाले जौनपुर के हैं कृपा शंकर जी, जिनको जौनपुर से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इन सब के अलावा जो केंद्रीय मंत्री हैं, जिन केंद्रीय मंत्री को बीजेपी ने टिकट दिया उसमें खुद प्रधानमंत्री पीएम मोदी हैं, राजनाथ सिंह हैं, स्मृति ईरानी हैं, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ये भी काफ़ी उम्रदराज नेता हैं और इससे पहले ये यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे थे। इसके अलावा संजीव बालियान, एसपी सिंह बघेल, कौशल किशोर, निरंजन ज्योति, भानु प्रताप वर्मा, अजय मिश्रा टैनी और पंकज चौधरी शामिल हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं और एक बार फिर उनको लोकसभा चुनाव में उतारा गया है। जो पूर्वांचल की सीटें हैं वहाँ पर भोजपुरी स्टार्स पर बीजेपी ने दांव खेला है। मतलब बीजेपी जीत के लिए, फिर चाहे वो भोजपुरी स्टार हो या फिर फिल्म एक्टर हो, कोई हो, जीत के लिए किसी को भी मैदान में उतार सकती है। यही वजह है कि मोदी जी 400 पार कई दिनों से कहते आ रहे हैं। तो जो भोजपुरी स्टारों पर एक बार फिर से बीजेपी ने दांव लगाया है, जिसमें पूर्वांचल की 2 सीटें गोरखपुर और आजमगढ़, यहाँ से बीजेपी ने भोजपुरी सितारों को मैदान में उतारा है। गोरखपुर से एक बार फिर रवि किशन और आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ, इनको बीजेपी ने मौका दिया है और ये दोनों एक बार फिर चुनावी मैदान में होंगे। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ ने सपा सीट जीत ली थी और ये हार गए थे निरहुआ, लेकिन भाजपा ने उपचुनाव में फिर सपा से ये सीट छीन ली थी क्योंकि अखिलेश यादव ने वो सीट छोड़ दी थी। पिछली बार अखिलेश यादव 2 सीटों पर लड़े थे। और वहीं जो रवि किशन हैं गोरखपुर से, इन्होंने पिछली बार भी जीत हासिल की थी और एक बार फिर से इनकी जीत की पूरी प्रबल संभावना है। दोस्तों ये था बीजेपी की पहली लिस्ट का विश्लेषण। आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।